गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपको मैथ में एपी में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो आपका कोई भी एपी की सीरीज गिवन होगी और उसका मैं सम निकालना होगा। उसके लिए क्या फार्मूला होता है मैंने कल लास्ट वीडियो बताया भी था, एक बार फिर से बताते हैं। तो एपी में जब सम फाइंड करना होता है, टू फाइंड सम, तो फॉर्मूला आपका होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी भी सीरीज का सम निकालना है, ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। कोई भी सीरीज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डेट 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 30th टर्म तक का सम निकालना है। 30th टर्म नहीं निकालना है, टर्म के लिए फॉर्मूला दूसरा था, सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला क्या वही। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, जैसे दे रखा है 2, 4, 6, 98, लास्ट टर्म गिवन है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा बताता हूं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस n। ये फॉर्मूला कैसे आया ध्यान से देख लीजिए। मुझे पता है Sn इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जगह हम लोग लिख सकते हैं l। तो आपका हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस n। एक दूसरे क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको एपी गिवन है, इसमें 19 टर्म तक का आपको सम बताना है। सबसे पहले मेरा काम होगा यहाँ पे a निकालेंगे, a मेरा कितना है 2। देन आफ्टर d निकालेंगे, d कैसे आएगा 7 माइनस 2 एंड d आ गया आपका 5। मुझे n गिवन है, 19 टर्म तक का सम बताना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n कितना आपका 19 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 2 प्लस n 19 माइनस 1 इंटू डी, डी आपको गिवन है 5 प्लस 19 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 टू जा 4, 19 में 1 जाएगा आपको बचेगा 80 इंटू 5। 19 upon 2 in bracket 18 5 जा 90 plus 19 equal to 19 upon 2 into 94। आप इसके बाद कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी सीरीज गिवन है, उसका आपको सम निकालना है, तो यहाँ पे आपको नंबर टर्म नहीं गिवन है। आपको गिवन है a आपका यहाँ पे 34 है, d आपका होगा 32 माइनस 34, यानी d हो जाएगा आपका माइनस का 2, l आपका हो जाएगा 10। आपको यहाँ पे n नहीं गिवन है और मुझे पता है सम का लास्ट टर्म गिवन होता है। मुझे पता है लास्ट टर्म गिवन हो तो सम का फॉर्मूला होगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। लेकिन मुझे पता है a गिवन है, l गिवन है, n नहीं गिवन। जब तक मुझे n नहीं, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, कोई एपी में क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें फाइंड करना है सम। सम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर टर्म नहीं गिवन है। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है यहाँ पे 34, डी आपको कितना होगा 32 माइनस 34 माइनस का 2, एल आपका लास्ट टर्म 10 होगा, एन मुझे नहीं गिवन है तो सबसे पहले एन फाइंड करें। मैंने बताया था अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सम का फॉर्मूला आपको क्या होगा, ये होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एन नहीं गिवन, फॉर्मूला क्या लगाएंगे एल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने बताया था फॉर्मूला एक होता है, L की वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ पे 10, A की वैल्यू आपको यहाँ गिवन 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपको दे रखा है माइनस का 2। आप इधर ले आओ 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू माइनस 2। 34 में 10 जाएगा माइनस का 24 बचेगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 जा 12 n माइनस 1, n इक्वल टू 12 प्लस 1, यानी n इक्वल टू आपका 13। n की वैल्यू आ गई,
n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 13/2। ए आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, आप सम फाइंड करेंगे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। यानी आपका सम क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 0। ठीक है, n कितने टर्म होने चाहिए, हमने मान लिया n पता नहीं, निकालना है। ए आपका यहाँ पे कितना होगा 21, डी आपका कितना होगा 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं लोग सम का। Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn गिवन है 0, n मुझे फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। a मुझे गिवन है यहाँ पे 21 प्लस n-1 इंटू डी आपको गिवन है -3। ठीक है, 0 n/2 यहाँ पूरा कॉमन में है और n/2 इधर ले जाएंगे तो 2/n हो जाएगा। यहां बचेगा 21 2 या 42 प्लस माइनस 3n प्लस का 3, इसका मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 0। 42 और 3 आपको हो जाएगा 45 माइनस का 3n को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3n इक्वल टू 45 15 यानी n कितना होगा 15 यानी 15 टाइम का सम कितना होगा 0। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n और nth टर्म 1/m है तो फाइंड करना है सम ऑफ mn टर्म। ठीक, बोला गया है अगर किसी एपी का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है तो फाइंड द सम ऑफ Smn। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n और ये आपका होगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस d कॉमन करेंगे तो आपको बचेगा m-1 माइनस का n होगा माइनस प्लस का हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। 1 से 1 कैंसिल आउट, d इन ब्रैकेट m-n एलसीएम आएगा mn, यहाँ पे आएगा m-n से m-n कैंसिल, d इक्वल टू आएगा 1/mn। d की वैल्यू आ गई, जब मुझे d की वैल्यू पता हो गई तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी, रखते हैं ना a प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn इक्वल टू 1/n मल्टीपल करते हैं a प्लस m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, m से m कैंसिल, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल, ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 1/mn यानी a और d की वैल्यू आ गई मुझे। अब Smn टर्म का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सम का, जो मेरा होगा Smn इक्वल टू mn/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस mn-1 इंटू डी। mn/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू 1/mn आई थी गिवन है प्लस mn-1 और d की वैल्यू भी 1/mn आई थी मेरी। mn/2 यहाँ पे आएगा 2/mn प्लस मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे आएगा mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, mn से mn कैंसिल तो mn/2 2/mn में 1/mn जाएगा तो बचेगा 1/mn प्लस यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा mn/2, यहाँ एलसीएम आएगा mn, यहाँ पे आएगा 1 प्लस mn, mn से mn कैंसिल, आपका सम क्या आ गया mn प्लस 1/2। ये आपका Smn टर्म का सम आ गया। आगे बात करते हैं। अगर कभी भी आपको इस प्रकार कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दे रखा हो, बोला जाए कि m टर्म का सम आपको इस प्रकार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में गिवन हो तो आपसे कोई भी टर्म पूछ दिया जाए, अगर nth टर्म पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए
nth टर्म, तो फॉर्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, ये क्वेश्चन आपको गिवन है और बोला गया है इसका ये सम गिवन है, nth टर्म तक का सम गिवन है, उसका एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको फाइंड करना है 18th टर्म। सम नहीं निकालना है, 18th टर्म तक का सम नहीं, 18th टर्म फाइंड करना है। तो क्या हम करेंगे, 18th टर्म इक्वल टू S18 माइनस S17, Sn माइनस S1 माइनस 1, एम दिया कितना है 18, n माइनस 1 17, ठीक है। जहां जहां पे m है वहां पे हम 18 रख देंगे, 4 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस 18 माइनस का ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब जहां जहां m है वहां रख देंगे हम 17, 17 का स्क्वायर माइनस का 17, सॉल्व कर लोगे आपका 18 टर्म आ जाएगा। कभी भी कोई भी सम गिवन हो, इस प्रकार एक्सप्रेशन सम का गिवन हो, आपसे nth टर्म पूछ दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। दूसरा भी इसका तरीका होता है, आप पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो पहले और दूसरे टर्म का सम आएगा, तो 2 टर्म के सम में से पहला टर्म माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे 3 टर्म का सम आएगा तो सेकंड टर्म तक का सम माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म आएगा। इस प्रकार ए और डी पता हो जाएगा तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मैं समझाता हूं इसको दूसरे भी तरीके से, दूसरा तरीका जो है देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे m इक्वल टू 1, 2, 3 डायरेक्टेड, तो सबसे पहले m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो S1 इक्वल टू आएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, S1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया। फिर हम रखेंगे 2 रखेंगे, m इक्वल टू रखेंगे 2, ये S1 यानी A1 आ गया, पहला टर्म ही पहले टर्म का सम ही पहला टर्म होगा। 2 रखेंगे तो यहां आ जाएगा S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी S2 इक्वल टू आएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 या 4 माइनस 2, 4 या 8 में 2 जाएगा बचेगा 6, यानी S2 मतलब हो गया A1 प्लस A2 इक्वल टू 6। A1 मुझे पता है यहाँ पे कितना है 3 प्लस A2 इक्वल टू 6, इसको उधर ले जाते हैं तो A2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी पहला टर्म आपका था 3, दूसरा टर्म भी आपका क्या है 3, चेक करते हैं सही है। 2 स्क्वायर 4 4 जा 16, सॉरी 4 जा 16 में 2 जाएगा, आपका बचेगा 14 और 14, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 14 और 14 में 3 जाएगा, आपको बचेगा यहाँ पे 11, यानी पहला टर्म आपका 3 है, दूसरा 11 है, तो A आपका हो गया 3, D आपका हो गया 11 माइनस 3 आपका आ गया 8, A 3 है, D 8 है और N आपका था 18, तो आप 18 टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A 18 इक्वल टू A आपका 3 है, N 18 माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू आप यहाँ पे 8 फाइंड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड आपका ये। आगे बात करते हैं, एपी आपकी कंप्लीट हो गई है, जो मैंने बताया था। अब आपको एपी जो एनसीईआरटी में गिवन है उसकी एक्सरसाइज करनी है, सेकेंड एक्सरसाइज, और उसके बाद आपका आएगा जो मिक्स रिव्यू दे रखा है, सारी एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज दे रखी है, उनका मिक्सअप दे रखा है, वो क्वेश्चन करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है आप उनसे पुट करेंगे और मैं इसको सॉल्व कर भेजूंगा, ठीक है। जरा रिमाइंड करा देते हैं सम वाला फॉर्मूला एक बार ध्यान से। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये आपका सम वाला फॉर्मूला होगा जब सम बोला जाएगा। और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सेकेंड एक्सरसाइज बोर्ड में सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर आता है।